गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो प्रीवियस पार्ट में हमने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल स्टडी किया था। आज यूनिट नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हो। इसमें कम न्यूमेरिकल है, दो ही टॉपिक में दो ही टाइप के न्यूमेरिकल है और बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं। आपने इनको अटेम्प्ट करने का आपको पूरे मार्क मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग, पहला टाइप है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ और साथ में पीएच और पीओएच भी ले लिया हमने, दोनों एक साथ ही आते हैं या इंडिविजुअल एक एक भी आते हैं। पहले व्हाट इज ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, स्टेटमेंट आपको याद होगा, 3 बार किया आपने ये। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर देख लो फॉर्मूला कैसे आता है। क्या है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा, इट इज inversely proportional to square root of concentration और directly proportional to square root of volume। हमें वॉल्यूम नहीं लेना होता है। It is inversely proportional to square root of concentration। इसको सॉल्व करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट सी। फिर अगर हमको सिर्फ अंडर रूट सी हटाना है, सिर्फ के रखना है, it is alpha is equal to या alpha square is equal to k upon c and it becomes k is equal to alpha square into c। आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो इस फॉर्मूले पे करेंगे, k is equal to alpha square into c। what is k? Dissociation constant। what is alpha? Degree of dissociation and c is concentration। concentration मतलब मोल पर एडीएम की। तो पहला फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आज का फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। फिर ये फॉर्मूला हम ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। ये फॉर्मूला वीक एसिड और वीक बेस के लिए कैसा रहेगा? वीक एसिड के लिए k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, वीक बेस के लिए kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। इधर अल्फा स्क्वायर इंटू सी सेम रहेगा, सिर्फ k और kb आ जाएगा। फिर सम टाइम कभी कभी हमको अल्फा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू परसेंटेज डिसोसिएशन, ये वैल्यू दी रहेंगी, अपॉन 100। ये फॉर्मूला लिख लो आप, अल्फा इज इक्वल टू परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। इससे बहुत इजी फॉर्मूला हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। सम टाइम ये भी एक फॉर्मूला रहेगा कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी, इससे भी हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। ये 4 फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले हैं जो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हैं। और एक बात, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर 2 इलेक्ट्रोलाइट, अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर करेंगे, एक ये फॉर्मूला भी लिख लिया, अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू C2। ये फॉर्मूला में यूज करना है। व्हेन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आर कंपेयर, अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर करेंगे तो अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1, अल्फा 2 स्क्वायर इंटू C2, ये एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हो गया ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब पीएच और पीओएच दोनों के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं। पीएच माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये पीएच है। यही फॉर्मूला पीओएच के लिए, लेकिन पहले ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसकी जगह समटाइम H3O प्लस भी दिया रहता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दोनों एक ही है। उसी तरह पीओएच, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH और POH में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, दैट इज H प्लस आयन। बहुत बार हमको ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, पहले ये कैलकुलेट करना है फिर सॉल्व करेंगे हम। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है दिस N मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन। जैसे पिछले बार अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन था, दिस टाइम N मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज दिस N? N इज एदर एसिडिटी और बेसिसिटी। N का मतलब होता है एदर एसिडिटी और बेसिसिटी। व्हाट इज एसिडिटी? इट इज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। व्हाट इज बेसिसिटी? इट इज नंबर ऑफ H प्लस आयन। ये आप देख के बता सकेंगे, जिसमें भी जितने H प्लस आयन, जितने OH नेगेटिव आयन दिख रहे हैं नंबर, उसको कहेंगे हम N कहेंगे। जैसे HCl, HCl लो आप, HCl, तो इसमें N की वैल्यू कितनी रहेंगी? 1। वही आप H2SO4 लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, तो N की वैल्यू रहेगी 2। सल्फ्यूरिक एसिड में 2H प्लस आयन है, नंबर ऑफ H प्लस आयन। सो HCl N इज इक्वल टू 1
H2SO4 N is equal to 2. Okay, let's start. See the first numerical. जैसे हम हमेशा करते हैं, जो टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व वाला न्यूमेरिकल है ये मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक में कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल भी है। पिछले बार आपको पेज नंबर के साथ बताए थे, इस बार आपको ढूंढना है। टेक्स्ट बुक में देखिए आप ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ के बाद 2-3 क्वेश्चन सॉल्व है, वो आप लिख लीजिए पहले, और फिर ये अनसॉल्व क्वेश्चन लिखिए, या पहले ये लिख लो बाद में फिर उससे करने का। सो ये अनसॉल्व क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड in its decimolar solution. 5% ionized decimolar solution and calculate the dissociation constant. 3 फैक्टर यहां दिया है, पहले देख लो आप। 5% ionized, 5% ionized मतलब what is given? It is percentage dissociation. This is given. Percentage dissociation is given. It is 5%. Okay. सेकेंड डेसीमोलर सॉल्यूशन, ये क्या है? यहां बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये समझता नहीं है। तो देख लीजिए, डेसीमोलर, मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी, जो कि कॉन्सेंट्रेशन होता है। मोलर इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या दिया है? डेसीमोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है, सी दिया है। अब डेसी का मतलब कितना होता है? एक होता है डेका, एक होता है डेसी, एक होता है सेंटीमीटर। ये है डेसीमोलर है। तो डेसी का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मोलर। बस इसे इंटरप्रेट करते आना। डेसीमोलर का मतलब होता है 0.1 मोलर। अल्फा इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला तो आप जानते हैं, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू सी, लेकिन पहले हमें अल्फा भी कैलकुलेट करना है। सो अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। फॉर्मूला याद कर लो। सो अल्फा इज इक्वल टू परसेंटेज डिसोसिएशन इज 5 अपॉन 100। सो अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ये हो गया अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका कोई यूनिट नहीं होता है अल्फा। अब इसके अल्फा और ये सी, इसके मदद से हम कैलकुलेट करेंगे के। K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी। फॉर्मूला याद ही करो, अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना है? 0.05, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन 0.1। सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल इसको सॉल्व कर लेने का। सो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? इट इज 25। और कितने के बाद पॉइंट देंगे हम? 1 2 3 4 के बाद पॉइंट होना। 1 2 3 4, इट इज लाइक दिस 0.0025 इंटू 0.1। ये हो गया आंसर Ka। आप चाहे तो इसको थोड़ा रीअरेंज करने का, रीअरेंज। सी ये पॉइंट हटा देते हम, तो 1 2 3 यहां लाना है पॉइंट हमको, 2.5 लाना है। तो इट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, ये 1 2 3 और यहां का एक 4, इसको भी 10 रेज़ टू पावर में लेना है। इट इज 10 रेज़ टू पावर -4। दिस इज Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ओके, सो एक बार और देख लो, इजी न्यूमेरिकल है। K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर से ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। अल्फा नहीं दिया है, अल्फा हम कैलकुलेट कर लेंगे विद परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। Okay, so now today's second numerical. The degree of dissociation of acetic acid in its 0.1 molar solution is 0.0132. Calculate the degree of dissociation of that acetic acid in 0.01 molar. See, पहले concentration दिया 0.1 molar, बाद में concentration दिया 0.01 molar. 2 बार concentration दिया है, मतलब हमको वो second formula use करना था। अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू C2, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो एक तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है कितना? 0.0132, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, क्वेश्चन मार्क। एक अल्फा दिया है, दूसरा अल्फा पूछा है। तो ये जो पहला दिया है, सपोज ये अल्फा 1 हो जाएगा। अल्फा मीन 0.0132 ये वैल्यू, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दो, 1.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, 1 पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, हो जाएगा अल्फा 1। और इस अल्फा 1 पे C1 कितना दिया है? कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर,
एंड अल्फा 2 इट इज आस्क्ड, और इस पे C2 कितना दिया है 0.01 मोलर। इन चारों में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, इट इज अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू C2। इसको थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा 2, सो अल्फा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वही रहेगा अल्फा 2, C2 नीचे आ जाएगा, अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1 अपॉन C2। अल्फा 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कर लो, इसको स्क्वायर हटा दो, सो अल्फा 2 इज इक्वल टू दिस इज अल्फा 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट C1 अपॉन C2। ये फॉर्मूला यहां हमको यूज करना है। सो अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 1.32 इंटू 10⁻⁻2 अंडर रूट C1 अपॉन C2 मल्टीप्लाई बाय C1 है 0.1, C2 है 0.01। 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1 और 0.01 का मतलब 10⁻⁻2। ऊपर जाएगा तो वो 10⁻+2 हो जाएगा और -1 करेंगे तो 10 हो जाएगा 10⁻1। ये हो जाएगा अल्फा 2 इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। स्क्वायर रूट ऑफ 10 आप लॉग टेबल से देखेंगे 3 पॉइंट समथिंग होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप और फाइनल आंसर आएगा इसका अल्फा 2 इज इक्वल टू 4.175 इंटू 10⁻2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। फिर से देखो बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का सेकंड हो गया। ओके नाउ ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के दो टाइप के हमने दो देख लिए, अब आते हैं पीएच और पीओएच पे। सो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप 3 स्टार लगाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल रहना है, या तो 2 मार्क्स के लिए रहेगा या 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में रहेगा, या फिर 1 आंसर वाला भी क्वेश्चन रहेगा, 1 लाइन आंसर वाला क्वेश्चन। सो इसको कैसे सॉल्व करें, एक अच्छे से सीख लो, इस जैसे बाकी सब कर सकेंगे आप। pH ऑफ 0.01 मोलर, व्हाट इज दिस 0.01 मोलर? 0.01 मोलर है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर। और पहले देख लेना कि एसिड या बेस कौन सा दिया है, वो मोनोबेसिक है कि डायबेसिक है, मोनो एसिडिक है कि डाई एसिडिक है। जैसे ये देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, इसमें ट्वाइस H प्लस आयन है, मतलब ये डाई बेसिक हो गया H2SO4। और इसमें N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। N मतलब बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है, तो यहाँ इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2। आपको इसका लॉग फॉर्म बताया था, नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H प्लस आयन होते हैं 2, तो C भी हो गया 2 भी हो गया। अब pH कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें होना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय C, ये फॉर्मूला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? N की वैल्यू है 2 और C कॉन्सेंट्रेशन 0.01, तो ये जाएगा 0.02। कॉन्सेंट्रेशन है जिसका यूनिट भी क्या रहेगा मोलर रहेगा, मोलरिटी। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.02। इससे हम कैलकुलेट कर देंगे pH माइनस log टू द बेस 10 concentration of hydronium ion, it gives minus log to the base 10 concentration of hydronium ion कितना है 0.02। इसका हमको लॉग कैलकुलेट करना है, ये आपको लॉग टेबल आपने सीखा है, इसको आपको करते आना चाहिए। एक दो स्टेप करा देता हूं, आगे का आप कर लेना। माइनस लॉग टू द बेस 10, 0.02 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। गॉट इट? फिर इट इज इक्वल टू माइनस, एक बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। क्या फॉर्मूला होता है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी का? लॉग ए प्लस लॉग बी, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10⁻²। फिर ये -2 सामने आएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन फ्रंट में log टू द बेस 10 2 माइनस सॉरी प्लस 10⁻², और सॉरी वो 10⁻² सामने आएगा,
तो प्लस ये 10⁻⁻² जो है सामने आएगा, सो इट इज -2 और log टू द बेस 10 पहले हमने log 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² को किया, log 2 प्लस log 10⁻², दोनों को log log लगा दिए। अब ये जो -2 ऊपर था log की प्रॉपर्टी के कारण सामने आ गया, सामने में वो माइनस आ गया। अब ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 2 और ये हो जाएगा -2 और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसको सॉल्व कर लो आप, इट इज ये -2 इंटू 1, -2 सामने आ जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 माइनस log टू द बेस 10 एंड वैल्यू 2। log 2 की वैल्यू 0.3010 चेक कर लेने का, log 2 की वैल्यू 0.3010 और 2 में से माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा pH इज इक्वल टू 1.699। फाइनल आंसर बहुत इजीली आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, N की वैल्यू। ये अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो N2 लिया, अगर यही क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए होता था तब N की वैल्यू कितनी लेते थे हम, 1 लेते थे। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन पीओएच का देखते हैं। ओके ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5। प्रीवियस इसमें हमने, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 5, प्रीवियस इसमें हमने पीएच कैलकुलेट किया था सल्फ्यूरिक एसिड का, अभी भी पीएच कैलकुलेट करना है लेकिन बेस का, NaOH। सी द क्वेश्चन, इन NaOH सॉल्यूशन हाइड्रोक्सिल आयन concentration is 2.87 into 10⁻⁴ and calculate pH। देखिए ध्यान देने का, ऐसा नहीं कि pH बोला है तो जल्दी से फॉर्मूला लिख देंगे आप कि pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 concentration ऑफ H प्लस आयन। नहीं, पहले देखना कि सॉल्यूशन कौन सा है, एसिड है कि बेस है। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन बेस है, NaOH है, तो NaOH का डायरेक्टली pH नहीं आएगा, इसका हम डायरेक्टली pH कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इसके लिए पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका pOH, पहले हमको इसका pOH कैलकुलेट करना है, फिर pH कैलकुलेट करेंगे। सो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन 2.87 into 10⁻⁴ है, तो हम कैलकुलेट करेंगे pOH। pOH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 concentration ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन माइनस log टू द बेस 10 2.87 into 10⁻⁴। इसको आपको सॉल्व करना है डिटेल में, एक स्टेप बता देता हूं, बाकी आपने कर लेना। कैलकुलेशन में मैथमेटिकली आप कर सकते हैं, आप माइनस को भी अंदर इंट्रोड्यूस कर दो डायरेक्ट, पिछले बार का जैसा किया था वैसे इसको करो। इट इज माइनस log टू द बेस 10 2.87 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस log टू द बेस 10 10⁻⁴। फिर ये -4 सामने आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1, मतलब ये सब पूरा अगर आप देख लेते हैं, -4 सामने आएगा तो +4 और 1, ये सब आप देख लेते हो हो जाएगा 4 माइनस log टू द बेस 10 2.87 माइनस log टू द बेस 10 2.87 वो वैसी है, सिर्फ ये पूरा 4 हो जाएगा, सामने आ जाएगा। इसको आप 4 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3.5421। इसको आप माइनस करके देख, पहले लॉग की वैल्यू रखना, लॉग की वैल्यू रखने के बाद में 4 में से माइनस करना, ये हो गया pOH। ये आंसर नहीं है, pOH इज नॉट आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड, pH पूछा है और आपको pH और pOH में रिलेशन मालूम है, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, सो देयरफॉर pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.5421। फाइनल आंसर pH is equal to 10.4579। सी ये भी वही न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा हटके है, अलग है। बेस इज गिवन एंड pH इज आस्क्ड, तो बेस का पहले pOH निकालना और बाद में pH निकालना। प्रैक्टिस करो, ये एक टाइप का हो गया। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 6, pH of a solution is 6.06, calculate its hydronium ion concentration H3O पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है H प्लस। ऐसे न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए कभी भी पूछ सकते हैं, इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करिए आप, आपको ये सॉल्व करना ही है। इस क्वेश्चन को तो आप 5 स्टार लगा दो, जितने अभी तक पढ़े ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उल्टा मामला है, रिवर्स पूछा है। pH इज गिवन टू यू एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज आस्क्ड। अब देखो इसको कैसे करते हैं, फॉर्मूला तो इजी रहेगा, वही रहेगा, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। आप एटलीस्ट फॉर्मूला तो भी लिख के आना एग्जाम में, क्योंकि फॉर्मूले पे हाफ मार्क होते हैं। pH दिखा तो बिल्कुल pH का फॉर्मूला लिख लेना, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन।
फिर वी हैव टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये नहीं होना, हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको ये रहने दो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू ये जो है माइनस लॉग, इसको इधर ट्रांसफर करना है, तो पहले माइनस को कर दो आप, हो जाएगा माइनस पीएच, फिर लॉग को ट्रांसफर करो, इट बिकम एंटी लॉग, लॉग अगर इधर ट्रांसफर होता है तो वो बन जाता है एंटी लॉग हो जाता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच माइनस कितना 6.06, इसका एंटी लॉग आप लॉग टेबल में चेक कर लेने का। इसका एंटी लॉग इतना आसान नहीं है कि बस लॉग टेबल में 6.06 देखा और बता दिया, नहीं, माइनस का एंटी लॉग तो पहले होता ही नहीं है, उसको कन्वर्ट करना होता है बार में, इसको बार में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इट इज एंटी लॉग ऑफ, इससे बड़ी वैल्यू -6 से बड़ी वैल्यू जो है, जैसे 7 है, 6 से बड़ी वैल्यू, 6 से बड़ी वैल्यू होती है 7, तो इसमें +7 -7 करना, +7 -7, तो ये हो जाएगा -6.06 +7 -7। ये मेथड है, एंटी लॉग फाइंड करने की मेथड है ये। क्या मेथड है कि जो भी वैल्यू है -6.06 6 है, तो 6 से बड़ी वैल्यू 7 होती है, तो +7 -7, फिर सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेने का, इसको सॉल्व करना रफ में आप, इट बिकम एंटी लॉग ऑफ, या पहले ये देख लो आप, जो -7 होता है इसको लिखते हैं बार 7, बार 7, -7 को बार 7 लिखा जाता है। फिर पॉइंट देना, अब इन दोनों को माइनस कर दो, जैसे 7.00 -6.06, इसको माइनस करेंगे आप ये दोनों को, ये हो जाएगा 10 - 6 is 4, 9 - 0 is 9, so it is 0.94, 0.94 बोले तो बार 7.94। अब आपको इसका एंटी लॉग देखना है, इसका एंटी लॉग आप लॉग टेबल में देख लेना, और इसकी वैल्यू आती है, इट इज 8.714, इसका एंटी लॉग किसका देखेंगे आप, इट इज 0.94 का, 0.94 का एंटी लॉग देखेंगे तो वो 8.714 आएगा, और 8.714, और ये जो बचा है बार 7, वो बार 7 हो जाएगा 10⁻⁻7। दिस इज हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये मेथड 2-4 बार लिख के देखो, ये आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो देखो, ये प्रैक्टिस करो आप। और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है, इसका यूनिट क्या रहेगा, मोलर। इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा ही, लेकिन बहुत, फॉर्मूला ये लिख लो, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -pH। ओके, तो लास्ट न्यूमेरिकल, pH of weak acid is 3.2, pH is given, we need 0.02 molar, 0.02 molar मतलब concentration, calculate dissociation constant, dissociation constant of weak acid मतलब what we have to calculate, K। ये जो न्यूमेरिकल है ये 2 से 3 मार्क के लिए आएगा। ये न्यूमेरिकल दोनों आज जो पढ़ा है उसको मिक्स कर दिया हमने, डिसोसिएशन कांस्टेंट को मतलब ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और साथ में पीएच को, दोनों को मिक्स कर दिया। अभी तक जितने न्यूमेरिकल पढ़ा है उन सबको मिक्स कर दिया, तो थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, पीएच ऑफ द वीक एसिड इज 3.2, तो जो पीएच दिया है 3.2, इससे आप कैलकुलेट करो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, कर सकते हैं आप हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ का मतलब हाइड्रोनियम आयन, सो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, आज ही बताया था थोड़ी देर पहले पिछले वाले फॉर्मूले में, इट इज माइनस एंटी लॉग ऑफ पीएच, पिछला जो न्यूमेरिकल किया उसमें देखा हमने, इज इक्वल टू माइनस एंटी लॉग ऑफ 3.2। ये भी बताया आपको कि एंटी लॉग जो होता है, नॉट माइनस एंटी लॉग, इट इज एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच, सॉरी करेक्शन करो, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच इज एंटी लॉग ऑफ -3.2। अब -3.2 का एंटी लॉग होता नहीं है, तो क्या सिखाया आपको कि उसमें उससे बड़ी वैल्यू प्लस और माइनस करो। 3 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, तो +4 -4 करने का, इसमें +4 -4, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये जाएगा एंटी लॉग, ये जो -4 है वो जाता है बार 4, और 4 -3.2 वो जाता है 0.8, तो एंटी लॉग ऑफ बार 4.8 आपको लॉग टेबल में देखना है, तो वो कैलकुलेट करेंगे आप, देखेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा
इट इज 6.31 इसका 0.8 था इंटू 10⁻⁻⁴। ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसका यूनिट होता है मोलर। तो ये पहले एक हो गया, 3 स्टेप पे करना है, न्यूमेरिकल बड़ा है ये पहली स्टेप में हमने पीएच, जैसी पीएच दिखा हमको हमने कैलकुलेट कर लिया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, C भी है हमारे पास, इन दोनों की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C। ये फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में लिखा था हमने। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का आंसर कितना आया 6.31 इंटू 10⁻⁴ और C कितना दिया है, इट इज 0.02। थोड़ा सॉल्व करते हैं, अगर 6.31 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2, इसको सॉल्व करो आप, ये हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻2। ये हो गया अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 3.15 इंटू 10⁻⁻2, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। ये हो गया सेकेंड। पहले हमने निकाला है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, अब हमने निकाला अल्फा। अब लास्ट जो पूछा है, क्या पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। ये फॉर्मूला तो पहले से आपको याद है, ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ। अल्फा की वैल्यू कितनी बताए, 3.15 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर इंटू सी इज 0.02। इसको आपको मैथमेटिकली करना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 2s are 18, ऐसे कुछ तो भी कैलकुलेट करेंगे आप, 90 रहेगा। 1.984 इंटू 10⁻⁻5 इसका फाइनल आंसर। तो पूरा कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली, 1.984 इंटू 10⁻�5, दिस इज Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में पहले आपको pH से H निकालना है, फिर उससे अल्फा निकालना है, फिर से K। इसकी बहुत प्रैक्टिस करो आप। तो ये टाइप यहाँ फिनिश होता है, ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ, pH एंड POH। अब सेकेंड टाइप में नेक्स्ट पेपर में हम इस यूनिट फिनिश कर देंगे। ओके, बाय।